बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 25 के साथ मैं हूं अरसान अली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को 144p पर देख रहे हैं, पिक्सेल्स पर देख रहे हैं, तो काइंडली इसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन बढ़ा लें ताकि आपको ब्लरनेस नज़र ना आए। सोशल क्लास एज सब कल्चर, जो चीज़ आपको हाईलाइटेड नज़र आ रही है, ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कल्चर। तो कल्चर ये होता है कि एक लैंग्वेज, एक अकीदा, वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिहेवियर्स जो लोग, आप साथ रहने वाले लोग शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं कल्चर। जैसे हम उर्दू बोलते हैं, हमारा अकीदा इस्लाम है, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, हमारी बिहेवियर है, हमें कुछ बातों पर गुस्सा आता है, कुछ बातें अच्छी लगती है, तो ये हमारा कल्चर है। अब जबकि जो सब कल्चर्स हैं वो इन्हीं कल्चर्स के अंदर एथनिक ग्रुप्स होते हैं या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं या उम्र के लिहाज से या कोई भी सोशल क्लास की बेसिस पर हम उनको डिवाइड कर लेते हैं सब कल्चर्स में। जैसे एक अपर क्लास, लोअर क्लासेस, ये सब कल्चर्स हम बना लेते हैं। अब जो जिस कल्चर में रहता है वो उस जैसी ही ज़िंदगी गुजारता है, उसकी वैसी ही वैल्यूज़ होती है, उसके नॉर्म्स हाई या लो होते हैं, उसके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है। इसलिए वो कल्चर सेम शेयर करते हैं, लेकिन सब कल्चर में डिफरेंट होते हैं। लिहाजा वो अपने बच्चों को भी उसी तरह तालीम देते हैं कि वो भी वही कल्चर को अपना सके जिसमें वो रह रहे, सब कल्चर सेम हो। तो अगर बात करें हम एवरेज मिडिल क्लास के बच्चे की, तो एवरेज और लोअर क्लास के बच्चे की, तो दोनों की ज़िंदगी आपको डिफरेंट नज़र आएगी। दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों की जो एम्बिशंस उन्होंने किए होंगे, दोनों की एजुकेशनल जो क्वालिटीज़ होगी, जो उनकी हैबिट्स होगी, वो डिफरेंट होगी। एक लोअर क्लास चाइल्ड को पेंटिंग के लिए चीज़ें ही नहीं फराहम की गई, उसके पास वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, उसे मोनालिसा का ही नहीं पता, तो वो कैसे पेंटिंग की तरफ जाएगा। जबकि ऑब्वियसली एक हाई क्लास के बच्चे को जो फैसिलिटीज़ फराहम की जाएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब एक बच्चा जो अपर मिडिल क्लास में रहता है, अब वो क्या होगा कि क्योंकि उसके इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत एम्बिशियस है, तो वो भी जब स्कूल जाएगा उसके लिए स्कूल जो है वो एक फैमिली कल्चर जैसा होगा, क्योंकि उसको घर में भी यही कहा जाता है कि स्टडी हार्ड, उसको स्कूल में भी ये कहा जाएगा स्टडी हार्ड। उसके टीचर्स उसके साथ कोऑपरेटिव होंगे, जिस स्कूल में वो जाएगा ऑब्वियसली उस लेवल का, फिर वहाँ पर वो कंपटीशन में हिस्सा लेगा, वो उसके लिए स्कूल जो है वो कैरियर सेटर होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें एक लोअर क्लास बच्चे की, तो उसके लिए तालीम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो जिस सब कल्चर में रहता है वहाँ पर उसके लिए उस सब कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको बग़ैर पढ़े जॉब्स मिल जाती हैं। तो लिहाजा उनके लिए ये खाना पीना, ना ही उनको खाना वगैरह कोई रेगुलर तरीक़ों से मिलता है, ना उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। फ़र्ज़ करें जब उनको स्कूल भेजा जाता है तो उनको कोई टाइड नहीं किया जाता, अनवॉश्ड अनफेड भेज दिया जाता है। उन बच्चों के लिए स्कूल एक जेल जैसी होती है, वो कुछ भी नहीं सीखते, वो वहाँ मस्तियाँ करने आते हैं। स्कूल भी उसी लेवल के होते हैं ऑब्वियसली, वहाँ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स शो करते हैं ऐसे बच्चे, और वो चाहते हैं कि जल्दी ही हम स्कूल छोड़ दें, और उनको पता होता है कि स्कूल से उनको कोई भी पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा होना है, ये वो समझते हैं ऐसे लोअर क्लास चिल्ड्रन। जो ये बच्चों की मैं माइंडसेट बता रहा हूँ जो उस सब कल्चर में रहते हैं उनका। तीसरी जो चीज़ है वो ये दिखाई गई है कि जो पॉवर्टी कल्चर में रहते हैं, जो गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, वहाँ पर तो फिर वो सोच भी नहीं सकते तालीम हासिल करना, वो उनके ये पॉइंट्स ही नहीं होते, उनके ये एम्बिशंस ही नहीं होते, उनके डिफरेंट एम्बिशंस होते हैं। अच्छा, जब एक अमीर लड़का अपने इर्द गिर्द देखेगा तो वो अपने आप को सुपीरियरिटी में देखेगा, अपने आप को सुप्रीम देखेगा। ऑब्वियसली वो गाड़ी से उतरेगा, अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छा खाना खाएगा, तो उसमें कॉन्फिडेंट भी फिर ज़्यादा होगा। और जबकि एक गरीब जो है वो हमेशा अपने आप को हारता हुआ देखेगा, उसकी कोई एम्बिशंस नहीं होंगे, उसकी कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होगी। अब कुछ टर्म्स है छोटी छोटी, इनको समझ लेते हैं। एक है डिफरेड ग्रेटिफिकेशन। वो कहते हैं कि वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेसिंग आफ्टर इमरजेंसी एंड नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू मीट दैम एंड सीइंग द फ्यूचर एज मोर ऑफ द सेम इज़ द लेक ऑफ डिफरेड ग्रेटिफिकेशन। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेजेंट में चीज़ें मौजूद हैं उनको आप गिव अप कर दें, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। यानी आप अपने प्रेजेंट को ज़ाया कर दें
कि शायद आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो, तो ये चीज़ें होती हैं डिफरेंट ग्रेटिफिकेशन। और यही एक वजह नहीं है गुर्बत की, बल्कि इसके अलावा और भी वजूहात हैं। ठीक है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये ऑस्कर लेविस ने मिड 60s में ये लाइनें लिखी थी, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके मुताबिक वैल्यूज़ और बिहेवियर जो है वो गरीब लोगों के, वो फंडामेंटली डिफरेंट बना देते हैं उनको दूसरों से। उनके जो बिलीफ होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हम गरीब हैं, तरक्की करना, पढ़ना और बेहतर काम से अंजाम देना, वो ये सोच ही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जिस सब कल्चर में रहते हैं उन्होंने जो कॉमन एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं वो यही होते हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं, बस काम करते हैं, और उनके लिए बहुत तरक्की करना भी ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा वो एक्सपेक्टिंग टू फेल, वो फेल होने का पक्का सोच चुके होते हैं। उनके नज़दीक सक्सेस उनकी सोच ही नहीं होती, उनके लिए फ़ेल होना ज़रूरी होता है। वो ये सोचते हैं कि शायद फ़ेल होना हमारे लिए ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इसी तरह से ये सब कल्चर्स बनते हैं, और किस तरह से इन तमाम सब कल्चर्स की सोच में डिफरेंस आता है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी इससे सीखा होगा, समझा होगा। कोई भी आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ फीडबैक भी ज़रूर दें, अपना सवाल भी ज़रूर पूछें। और जो पिछले लेक्चर्स हैं 23, 24 वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बजा दें, ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।